स्टूडेंट, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के कॉस्ट अकाउंटिंग के मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर का पहले आना पहले जाना और बाद में आना पहले जाना मतलब लीफो और फीफो मेथड समझेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, निम्न विवरणों से पहले आना पहले जाना मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड तथा बाद में आना पहले जाना लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इस क्वेश्चन में बनाना है हमें। जैसा कि नाम में ही लिखा है पहले आना पहले जाना, तो आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि जो भी मटेरियल पहले आएगा उसे हम सेल या ट्रांसफ़र पहले करेंगे, और जो दूसरी मेथड है उसमें बाद में आना पहले जाना, जो भी मटेरियल बाद में आएगा उसे हम पहले सेल या ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस अपने को निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन में अप्रैल 2009 में 1 अप्रैल के दिन हमने रिसीव किया है 900 किलोग्राम मटेरियल और एक की जो रेट है वो है 10 रुपीज़। ऐसे ही 4 अप्रैल को 800 केजी जो हमारा मटेरियल था वो हमने इशू कर दिया है। इसके बाद 8 को हम फिर 400 मटेरियल परचेस करके लाए 11 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। 12 अप्रैल को हमने 300 मटेरियल फिर इशू कर दिया। ऐसे ही 16 को हम 800 केजी मटेरियल 12 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग लेके आए हैं। 18 को हम 400 इशू कर रहे हैं। फिर 25 को 700 केजी 13 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग रिसीव किया है। 28 अप्रैल को 600 केजी हमने इशू कर दिया है। तो अब हम मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले हमारी मेथड रहेगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड। फीफो मेथड में हमें क्या करना है, देखिए पहला कॉलम हमें डेट का बनाना है। डेट के बाद रिसीव, इशू और फिर बैलेंस। तो रिसीव सबसे पहले हमारे पास रिसीव होगा मटेरियल, उसके बाद ही हम किसी और को इशू कर पाएंगे। तो यहाँ पर 1 अप्रैल के दिन हमें 900 केजी 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग रिसीव हुआ है। तो हमने 1 अप्रैल के दिन यूनिट जो है 900 @ 10 रुपीज़, टोटल मिला के अमाउंट आया 9000। अब 1 अप्रैल के दिन हमने कुछ भी इशू नहीं किया है, इसलिए इशू वाले कॉलम में कुछ अमाउंट नहीं आएगा। जितना हमने रिसीव किया है वो ऐसा का ऐसा आपका बैलेंस में आ जाएगा। तो बैलेंस में 900 10 रुपीज़ इंटू 9000 टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर 1 के बाद 4 को हमने इशू करा है कितनी यूनिट, 800 यूनिट। अब 800 यूनिट अगर हमने इशू की है तो अभी हमारे पास अलग अलग मटेरियल नहीं है, केवल एक ही मटेरियल है 900 यूनिट 10 रुपीज़। उसमें से हमने 800 यूनिट दे दी, इशू कर दी। तो 900 में से हमने 800 यूनिट इशू की 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 8000 की यूनिट हमारे पास से चले गई। अब अगला जो कॉलम हमारा बनता है, यहाँ पर 4 तारीख के दिन हमने कोई रिसीव नहीं किया है लेकिन इशू करा है 800 यूनिट। एक यूनिट की प्राइस 10 रुपीज़, टोटल मिला के 8000 रुपीज़ का गुड्स हो चुका है। अब हमारे पास 1 तारीख के दिन जैसे हम मार्केट से 9000 का गुड्स लेके आए 900 यूनिट, उसमें से हमने 800 यूनिट दे दी उसे। तो अब हमारे पास 900 में से 800 यूनिट चले गई, मतलब हमारे पास यूनिट बची है 100। अब 100 यूनिट एक की प्राइस है 10 रुपीज़, इसका मतलब अब हमारे पास 1000 रुपये अमाउंट बचा हुआ है बैलेंस में। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। 8 अप्रैल के दिन हम 400 यूनिट 11 रुपीज़ के अकॉर्डिंग और लेके आए। तो रिसीव हुआ है, रिसीव वाले कॉलम में हमने 8 तारीख के दिन 400 यूनिट, एक की प्राइस 11 रुपये, कुल मिला के हो गया 4400। अब 8 के दिन हमने कोई भी
इशू नहीं किया है, इसलिए 8 तारीख के दिन जो बैलेंस हमारा बचेगा वो बैलेंस इस तरीके से रहेगा कि 100 यूनिट तो हमारे पास पुरानी रखी हुई है और 400 यूनिट न्यू। 100 यूनिट जो है उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है और जो 400 यूनिट है उसकी प्राइस 11 रुपीज़। इस हिसाब से हमारा कुल मिला के बैलेंस आ जाता है यहाँ पर 100 रुपीज़ इंटू 10, 400 यूनिट इंटू 11, तो कुल मिला के हमारा अमाउंट हो जाता है 5400। अब 8 के बाद हम आते हैं 12। 12 को हमने 300 यूनिट इशू की, तो 12 तारीख के दिन हमने रिसीव कुछ नहीं किया, लेकिन इशू हमने किया है। उसने हमारे पास आकर डिमांड की है कितनी यूनिट की, 300 यूनिट की। 300 यूनिट की उसने हमें डिमांड की है। 12 तारीख के दिन अब 300 की यूनिट की उसने हमसे डिमांड की है, तो हम हमारी मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। यहाँ हमारी मेथड का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम उसने जब हमारे पास आकर 300 यूनिट की डिमांड की, तो हमारे पास ये 100 यूनिट अलग से रखी है जो पहले आई है, तो पहले तो हम उसको ये 100 यूनिट दे देंगे। इसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी, इंटू ये हो गया 1000 का। अब उसने हमसे डिमांड की थी 300 की, जिसमें से 100 तो हमने जो पहले आया था वो गुड्स दिया, वो मटेरियल दिया। अब उसको रिक्वायरमेंट और है 200 यूनिट की, तो 200 यूनिट हम इस 400 में से उसको देंगे। तो 400 में से हमने उसको 200 यूनिट और दी। यहाँ प्राइस 11 रुपीज़ है, इसलिए यहाँ पर प्राइस 11। 200 में 11 का इंटू करेंगे 2200। अब जब बैलेंस की बारी आती है तो ये 100 यूनिट तो हमारे पास से चले गई, ये हमारे पास नहीं बची। अब 400 में से हमने यहाँ पर दी है 200, मतलब बैलेंस हमारा बचा है 200। एक की प्राइस है 11 रुपीज़, बैलेंस आपका बचेगा 2200। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद 16 को हम फिर परचेस करके लाए 800 यूनिट, रेट है 12 रुपीज़। तो यहाँ पर 800 यूनिट हमने रिसीव की है, एक की प्राइस 12 रुपीज़ है। कुल मिला के अमाउंट आपका होता है 9600। इस तारीख के दिन, इस डेट के दिन हमने इशू कुछ भी नहीं किया है। अब बैलेंस की बात आती है, तो बैलेंस में जो हमारे पास 200 यूनिट तो पहले की रखी है वो एज इट इज़ लिख दिया हमने। और आज हमने कितनी रिसीव की है, 800, एक की प्राइस 12 रुपीज़, टोटल मिला के 9600। तो ये हो गया आपका। इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं 18 को। 18 को हमने 400 यूनिट फिर इशू की। तो 18 तारीख के दिन हमने जब 400 यूनिट इशू की, सामने वाला एक कस्टमर हमारे पास आया, उसने हमसे डिमांड की 400 यूनिट की 18 को। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो पुरानी यूनिट रखी है वो 200 है, तो हमने ये 200 तो उसको पहले दे दी। एक की प्राइस 11 रुपीज़ है, टोटल मिला के 2200। अब उसने हमसे डिमांड की है 400 यूनिट की, जिसमें से हमने उसको 200 पहले इसलिए दी क्योंकि अभी हमारी मेथड चल रही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसके बाद हमारे पास जो 800 यूनिट जो 12 रुपीज़ पर यूनिट है, उसमें से हमने उसको 200 यूनिट और सप्लाई कर दी। तो यहाँ पर ये 200 यूनिट तो पूरी चले गई, और 800 में से 200 यूनिट हमने उसको और सप्लाई कर दी। तो 800 में से 200 अगर चले गई तो 600 यूनिट हमारे पास बैलेंस में बची है। एक की प्राइस 12 रुपीज़, कुल मिला के 7200। इसके बाद फिर जैसे हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से फिर हमने 25 को हम मार्केट गए, मटेरियल हमने रिसीव किया 700 यूनिट, एक की प्राइस 13 रुपीज़। तो यहाँ हमने 25 को हम मार्केट गए, 700 यूनिट रिसीव की, एक की प्राइस 13 रुपीज़, कुल मिला के आपका अमाउंट हो गया 9100। अब आते हैं बैलेंस में, क्योंकि 25 को हमारे पास कोई भी इशू का अमाउंट नहीं है। अब इशू का अमाउंट नहीं है तो हम देखेंगे कि 600 यूनिट तो हमारे पास पुरानी रखी है जिसके पहले की थी, और आज हम लेकर आए हैं 700 यूनिट। तो 600 और 700 ये दोनों हमारा बैलेंस हो जाएगा 12 और 13 रुपीज़, 7200 और 9100।
इसके बाद लास्ट हमारी एंट्री होती है 28 के दिन कस्टमर हमारे पास आया, उसने हमसे डिमांड की 600 यूनिट की। तो हमने कस्टमर को इशू की 600 यूनिट। अब 600 की उसने हमसे डिमांड की, 600 हमारे पास ऐसे की ऐसी अलग रखी थी, हमने उसको दे दी। एक की प्राइस 12 रुपीज़, कुल मिला के अमाउंट होता है 7200। अब बारी आती है बैलेंस की, तो हम बैलेंस कैसे निकालें। तो हमारे पास 600 यूनिट थी, जिसमें जो हमने एसी की एसी दे दी, तो हमारे पास 700 यूनिट 13 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग एज इट इज़ है। तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 9100।